देखिए, हनुमान जयंती पे सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन हनुमान जी का आदर्श का पालन कहाँ हुआ? हनुमान जी तो सुनो, जयंती है, जन्मोत्सव जयंती होती है, तो उनकी बहुत सारी जयंती जो जीवित नहीं है उसके लिए होती है। हनुमान जी तो यत्र सर्वत्र हर जगह है, इसलिए जन्मोत्सव कहते हैं उसको। अरे चले, जन्मोत्सव की मान लीजिए, जन्मोत्सव को दे दिया, उनकी बधाई में तो दे ही रहा हूं। मान लीजिए, मानिए, धारण करिए दिल से बजरंगबली को। भाई, आपके संकट भी कट जाएंगे। बहुत देर बाद आए, समय खत्म हो जाएगा, धर्म पे बाद में बहस कर लेंगे। जो सुमेरे अनुराग भाई, हनुमत बलबीरा। हनुमान जन्म उत्सव पर पीएम मोदी के दिए भाषण पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। इस पर गौरव भाटिया और अमीश देवगन ने मिलकर अनुराग भदौरिया की क्लास लगाई। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमित के संगी। अब ये समझ में तो नहीं आया होगा, चलिए अब मैं बोल लूं। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि बजरंगबली के आदर्श का पालन कहां हुआ? सबसे कमजोर व्यक्ति के साथ खड़े होते थे वो। तीन है ना, कि सबसे अगर बजरंगबली को मानते हो तो वो बहुत ही विनम्र होते थे। इतनी शक्तिशाली होने के बाद वो बहुत विनम्र होते थे। दूसरी बात, जो वो कहते थे वो करते थे। अरे बोलने दो भाई, क्यों बीच में? कौन बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही, मेरे पास टीवी नहीं है सामने, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं कोई ऐसे नहीं हूं। सुनिए, और जो कहते थे वो जो कहते थे वो करते थे। तीसरा, कमजोर लोगों के साथ खड़े होते थे। ये कहां लिखा हुआ है? तो भारतीय जनता पार्टी तो तीनों ही उल्टा काम कर रही है। कौन सा शास्त्र पढ़े थे? कौन सा शास्त्र में लिखा हुआ है? जो कहती है वो ये राजनीतिक ना। आप बताइए, देखो फर्क क्या है? अनुराग जी, राजनीतिक नारा मत दो। अरे चुप, राजनीतिक नारा मत दो। ये कौन है भाई? लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? कौन है भैया? ये हमको तो लगता नहीं प्रोफेसर है, बीच में टोक पड़ता है, बोलता है हम प्रोफेसर हैं। भाई कौन से प्रोफेसर हो भाई, जो छात्र इतना नहीं पता कि बीच में नहीं बोलना चाहिए, तो क्या बच्चों को पढ़ाओगे? अच्छा, वो ऐसा प्रोफेसर को तो नहीं होना चाहिए भाई। अब मैं बोल रहा हूँ तो काहे के प्रोफेसर नहीं सुनना चाहते हो? राजनीतिक बंदी क्यों कर रहे हो मेरे मित्र? भाई सुन तो लो। देखिए अमीश जी, टोकिए भाई, ये बजरंगबली की कहाँ बात कर रही है? रंगों की बात करने वाले, धर्म की बात करने वाले बजरंगबली की बात करेंगे। धर्म को रंग बांट दिया, धर्म की बात करने वाले ही तो बजरंगबली की बात करेंगे। अधर्मी लोग रंगों से धर्म माना जाएगा क्या? अच्छा ठीक है, एक करके अनुराग अपनी 30 सेकंड में बात कंप्लीट करिए। देखिए कमाल की बात है, अभी आपके आज बजरंगबली का दिन है, और बजरंगबली के दिन में क्या बात हो रही है? कुत्ता, पट्टा। अरे भैया, क्या शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी किन शब्दों का इस्तेमाल कर रही है? भैया बजरंगबली का दिन है, थोड़ा ब्रह्म भाव से स्वभाव सरल होना चाहिए और बात करनी चाहिए। बजरंगबली कमजोरों के साथ खड़े होते थे। कमजोर कौन है आजकल? कमजोर है किसान, कमजोर है युवा, कमजोर है महिला समस्या जिस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, महंगाई, बेरोजगारी। ये है कमजोर लोग जिनकी बात नहीं करना चाहते। बजरंगबली के दिन में तो इनकी बात कर लो कम से कम, कि कमजोरों के साथ गद्दा लेके खड़े होते थे। आज वो विपक्ष के साथ गद्दा लेके दबाने की कोशिश की जा रही है। सत्ता पक्ष विपक्ष को दबा रहा है, और विपक्ष को जो कमजोर होता है जिसको, उसके साथ बजरंगबली गद्दा लेके खड़े होते हैं। बजरंगबली वार करेंगे गद्दा से चुनाव में, देखना। जी, मैं आपको मौका दे रहा हूं। आ गया गौरव भाटिया। अच्छा ठीक है अनुराग, अब आपने आपका पूरा कोटा मैंने पूरा कराया। आपने 3.5-4 मिनट बोला। एक सेकंड 10 सेकंड 5 सेकंड। देखिए, अनुराग की हालत वैसे ही है जैसे एक बार रट करके विद्यार्थी आता है ना, कोई भी सवाल करो वही उत्तर देगा। अच्छा, रट तो जैसा ही गौरव भाटिया नहीं पता कि बीच में बोलना नहीं चाहिए तुम्हारा तो। दलित ये वो हनुमान जी को भी उसी में लाकर खड़ा कर दिया। विषय करते भी हो, जब से बोल रहे हो सबसे नफरत की आग बो रहे हो। जी गौरव भाटिया नफरत का वर्ड शब्द नहीं था। अनुराग भाई, आपने अपनी बात को रखा, ऑडियो डाउन करिए। मैं ओके, गौरव भाटिया, शार्प 30 सेकंड है जवाब, शार्प 30 सेकंड। धन्यवाद। हाँ बिल्कुल। देखिए कितनी अच्छी बात बोली समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने। उसने कहा कि हम तो कमजोर व्यक्ति के साथ खड़े रहते हैं। ये एक तस्वीर है, देखिए कितना कमजोर व्यक्ति था अमीर जी। ये मंत्री था, खनन घोटाला किया। 5.5 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में थे अखिलेश भाई के समय में। आधे मुख्यमंत्री ने इनको हटा दिया झन्नाटेदार तरीके से। 3 दिन बाद ये कमजोर व्यक्ति फिर से आ गया, बलात्कार के मुकदमे में दोष सिद्ध हो गया। कमजोर व्यक्तियों के साथ खड़े रहते हैं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी। दूसरा, इन्होंने कहा शब्दों का इस्तेमाल ठीक किया करो। हाँ, आजम खां से आप भी क्लासेस लीजिए अमीर जी। वो जयप्रदा का अंडरवेयर का रंग बता देते हैं। शब्दों का मर्यादा यह है कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। ठीक है। तीसरी बात, पुरुषार्थ।
आज प्रधानमंत्री जी ने पुरुषार्थ की बात जी करी। गौरव भाटिया, पुरुषार्थ तो ये था कि जब मुख्यमंत्री नहीं रहे, सरकारी बंगले से 200 रुपए की टोटी चुरा ली। अनुराग भदौरिया जवाब, बताते हैं वो टोटी अनुराग बड़ी अनुराग जम से भदौरिया लगी हुई थी। अनुराग भदौरिया जवाब, लेकिन तोड़ के आपने उन्होंने आपने कई निकाली। टिप्पणियां करी है। अनुराग जी का जवाब, गौरव भाटिया आपको ऑडियो डाउन है। पार्टी के अनुराग भदौरिया 30 सेकंड शार्प। अच्छा सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास जवाब नहीं है कि किसान यहाँ बेसमय बारिश होने से उसका गेहूं जो अब वहां उसकी बर्बाद हो गया, उसकी सरसों बर्बाद हो गई, पूरे साल कैसे खाएगा, कैसे वो अपने बच्चों की फीस देगा, क्या पाएगा, इसके बारे में चर्चा नहीं। रटी रटाई बातें बोलते रहते हैं, आप अमीर की डिबेट उठा लीजिए। आपने 1000 डिबेट की होगी तो 999 डिबेट में यही शब्द इस्तेमाल हुए होंगे जो अभी शब्द बीजेपी के प्रवक्ता ने किए। 999 बार यही शब्द बोले गए होंगे। क्या शब्द कुछ नया नहीं बोल सकते क्या? कि नया है नहीं ये बता दो। 10 साल की सरकार में नया बताने को कुछ नहीं है, सिर्फ रटी रटाई शब्दों का इस्तेमाल करोगे, इसके मतलब आप कुछ नया नहीं कर रहे हो, कुछ जनता के भले की बात नहीं कर रहे हो, सिर्फ रट्टाफिकेशन है, रट्टाफिकेशन। पद्मश्री से सम्मानित किए गए बीदरी शिल्पकार शाह रशीद अहमद कादरी का पीएम मोदी से बात करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ। इस वीडियो में वो पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते दिखाई दिए। अब उन्होंने बातचीत के अनुभव को साझा किया है। उन्होंने दावा किया कि 5 साल तक यूपीए शासन के दौरान पद्मश्री सम्मान की उम्मीद की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कादरी ने कहा कि शुरू से ही मैं पक्का कांग्रेसी रहा हूं, लेकिन कर्नाटक चुनाव में मैं भाजपा को वोट दूंगा। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बात करते हुए कहा कि अवार्ड लेने के बाद हम लोगों को एक हॉल में ले जाया गया, जहां कहा गया कि प्रधानमंत्री आपसे मिलने आ रहे हैं। जब मेरे पास आए तो दिल में जो था मैंने उनसे कह दिया। मैंने कांग्रेस के समय 5 साल तक कोशिशें की, लेकिन अवार्ड नहीं मिला। कारीगरों में जितना मटेरियल मेरे पास था उतना किसी के पास नहीं था। 25 जनवरी को मुझे पद्मश्री अवार्ड मिलने का पता चला। यही बात मैं मोदी जी को बता रहा था। जब कादरी से पूछा गया कि बीजेपी पर आरोप लगता है कि वह मुस्लिम से दूरी रखती है, तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात करता हूँ, बाकी का ठेका नहीं लिया। शुरू से ही मैं पक्का कांग्रेसी हूँ, इससे नेतागिरी से मतलब नहीं है, बल्कि मैं कांग्रेस को वोट देता हूँ। उन्होंने कहा कि अब कर्नाटक चुनाव में मैं बीजेपी को वोट दूंगा, क्योंकि उनका हक अदा करना है मुझे। पद्मश्री से सम्मानित कादरी ने दावा किया कि कांग्रेस के समय में हर साल उन्होंने अवार्ड के लिए 12,000 रुपए खर्च किए थे, लेकिन उन्हें अवार्ड नहीं मिला। उन्होंने इसे समझाते हुए कहा कि मेरी प्रोफाइल काफी मोटी है, कलर तस्वीरें और प्रोफाइल बनाने के लिए उस समय 12,000 रुपए खर्च आता था। 5 साल तक मैंने 60,000 रुपए खर्च किए, लेकिन फिर चुप हो गया। बाद में पता चला कि इस सरकार में मैं पद्मश्री के लिए चुना गया हूँ। मोदी सरकार से क्या उम्मीद है, इस पर कादरी ने कहा कि बादरी को जानने वाले बहुत कम लोग हैं। प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल के सिलेबस में इसके बारे में डालना चाहिए, ताकि लोगों को समझ में आए। इंटरनेशनल लेवल पर काम को प्रमोट करने के लिए काम किया जाना चाहिए।